प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मनुष्य की खोपड़ी यानी जो मन है, जब भी मिला ऐसे चाहे जितना भर दो, खाली का खाली मिला, आधा ही मिला। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो ठीक ठीक समझ पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं। आप उन्हें, हम अलग अलग चीज़ें शेयर करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं, तो जो उनके लिए उपयोगी हो। यदि आपको लगता है कि काम का हो सकता है तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। वो कहानी बड़ी पुरानी है, प्रचलित सी कहानी है, लेकिन हम उस कहानी पर बहुत अधिक, हम केवल उसे थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, छुएंगे और मेन चीज पर अपने आ जाएंगे। जो हमारी मुख्य चीज है उस पर हम आएंगे। एक युवक जैसे समुद्र के आसपास बड़ा घूम रहा था, चक्कर लगाते हुए। उसे एक पात्र मिल जाता है और उस पात्र को वो भरता है, जगह जगह जाता है और उस पात्र को कहीं खाने से, कहीं वस्त्रों से, कहीं धन से, रुपए पैसे सब चीज़ों से भरता रहता है। लेकिन जब देखता है तो पात्र खाली ही मिलता है। खाली का खाली। ये सिंबॉलिक है, यानी ये प्रतीकात्मक है। ये मनुष्य की खोपड़ी है। जब मिली, हमारे जानने वाले संतों महापुरुषों ने कहा, खाली की खाली मिली। ये तृष्णा की ओर इशारा है। ये तृष्णा भरती ही नहीं। मन अधूरा का अधूरा रहता है। इसे कितना भी डालो, इस खोपड़ी में कितना भी भर दो, कितना भी इसे तृप्त करो, चाहे जिन भी चीजों से आपका लगाव हो, पाओगे खाली का खाली ही रहा। तुम अपने आसपास देख लो, तुम अपने मित्रों को देख लो, अपने भाइयों को देख लो, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, समाज के लोगों को देख लो। तुम इन्हें कितना ही तृप्त कर दो, तुम पूरी जी जान लगा दो इनके सेवा में, सब कुछ कर दो, पाओगे कुछ ना कुछ कमी बनी ही हुई है। ऐसा ही स्वयं के बारे में भी। क्यों? क्योंकि वे सब अधूरे हैं। अगर कोई पूरा होगा उनमें से, जो तृष्णा के ऊपर होगा, जो मन के ऊपर होगा, वो ना तो तुमसे कुछ चाहेगा और ना तुम्हें तंग करेगा, क्योंकि वो स्वयं में पूर्ण है, उसे जरूरत नहीं। और जो आधे अधूरे हैं उनकी तुमसे इच्छाएं हैं, उनकी तुमसे कामनाएं हैं। ऐसे ही अपने बारे में भी हमारा अपना मन तृष्णाओं से, कामन तृष्णा से भरा हुआ है। चाहता है और दूसरों से चाहता है। हम स्वयं भी उसी के हिस्से हैं। हम दूसरों से, ये मन भरते ही नहीं, ये खोपड़ी भरती ही नहीं। वो मनुष्य की ही खोपड़ी है जिसकी हमने बात की पहले। वो पात्र मनुष्य का मन ही, उसका अपना मन, उसकी अपनी कामनाओं का पात्र है। जब देखो तब खाली का खाली। कितना ही भर दो इसे, अधूरा बना ही रहता है, क्योंकि यहां पूरा होने लायक कुछ है नहीं। जहां वो पूरा होने की खोज कर रहा है वहां पूरा अगर हो सकता तो हो जाता। पूरा यहां होता नहीं। जब देखो ये तृष्णा है, इसलिए सावधान, इसलिए वैराग्य की बात की, इसलिए त्याग की बात की। त्याग चाहिए। जीवन केवल भोगने से ही पूरा नहीं होता। भोगने से तो शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं आप। त्यागने से शक्ति आती है। और हमें तो उल्टा ही लगता है। भोगने में हमें सुख लगता है और त्यागने में दुख लगता है कि किसी भी चीज को त्यागो। ये तो बड़ी दुख की बात है। अब हमें वो पसंद ही है और आप कह रहे हैं त्यागो। तुम पाओगे त्यागने का भी एक अपना आनंद है। तुम्हें त्याग में, हमें दरअसल आदत पड़ गई है भोगने की, इन तृष्णा में, तृष्णा के साथ जीवन जीने की, और ये हमें दुख देती है। और इनको जितना भी भरो, अब वो चाहे धन की हो, वो चाहे शरीर के सुख की हो, वो चाहे
शारीरिक सुख, पदार्थों का सुख हो, वस्तुओं के सुख, चीजों के सुख की हो, चाहे वो पत्नी से सुख हो, पति से सुख हो, लोगों से सुख हो, चाहे वो शादी से हो, नौकरी से हो, व्यापार से हो, तृष्णा पूरी होगी नहीं। ये होती ही नहीं पूरी, क्योंकि ये भौतिक है और तुम अभौतिक हो। अगर दोनों एक सी चीजें होती तो वो पूरा हो जाता। तुम कुछ और हो और पूरा होने के लिए भर किसी और चीज से रहे हो। इसलिए मनुष्य कहा गया ये खोपड़ी भरती नहीं, ये भर सकती नहीं, क्योंकि ये है ही शरीर के तल पर, मन के तल पर, और मन पूरा नहीं होने वाला। इसे वो चीज चाहिए जिससे ये पूरी हो जाए, जिससे इसकी अतृप्त कामनाएं, जो कभी ना होने पूरी होने वाली कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो पूरी हो जाए। और वो भौतिक पदार्थों से तो पूरी होने से रही, भौतिक वस्तुओं, लोगों, चीजों, इनसे अगर पूरी होती तो कब की हो जाती। इनसे तो और भड़कती है। जैसे उदाहरण दिया गया, जैसे अग्नि में अग्नि जल रही है, ये तृष्णा की अग्नि जल रही है, इस खोपड़ी में आग लगी हुई है, और तुम जो सामान डाल रहे हो इसमें संसार का, चाहे वो धन का हो, चाहे वो जिन भी चीजों का डाल रहे हो, जो हमने बताया कि जिनसे आप पूरा करना चाह रहे हैं, ये भी दे दो, जो भी दे दो, इसे सब अधूरा का अधूरा। इसे कितने ही मकान दे दो, कितनी ही गाड़ियां दे दो, कितने ही लोग दे दो, कितनी ही चीजें, वस्तुएं किसी भी स्तर पे दे दो, कुछ ना कुछ अतृप्ति बनी रहती है, क्योंकि वो है ही शरीर की तलब। तुम अगर स्वयं भौतिक होते तो शायद भर भी जाते। तुम जो हो, जब तक उसे नहीं जानोगे, उसे नहीं पाओगे, ये मन शांत होने वाला है नहीं। इसलिए संत कबीर कह रहे हैं, मन मस्त हुआ। संत कबीर जब पा गए उस वस्तु को पाना है, जिसको पाने के बाद ये जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाए। वो वस्तु संत कबीर ही कह रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में सुनिए, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, यानी यदि इस मन को, इस खोपड़ी को चाहे जितना संसार से भर दो, या अधूरी की अधूरी रहेगी, लेकिन एक वस्तु है ऐसी जिससे ये मस्त हो जाएगा। मेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। जब ये जान जाता है कि जिसे मैं खोज रहा था वो तो मेरे भीतर है, तो ये फिर मन उस वस्तु को पाकर, आत्मा रूपी उस वस्तु, उस सत्य को पाकर तृप्त हो जाता है। सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं इसकी, क्योंकि असली जो कामना थी वो पूरी हो गई। अधूरी कामनाएं ही हैं, और अधूरे तरीके से आप पूरा करना चाहते हैं। जो भौतिक है ही नहीं उसे आप भौतिक तरीकों से भरना चाहते हैं। इसलिए ये खोपड़ी मनुष्य की खाली रहती है। इसे यदि भरना चाहते हो, इन तृष्णाओं की प्यास को बुझाना चाहते हो, इस तृष्णा की प्यास को, तो आओ भीतर की ओर, पहुंचो उस सत्य तक, आत्मा तक, उस सार वस्तु को जानो जो शरीर और मन से परे की है। तभी संभव है कि तुम्हारी सारी तृष्णाएं, सारी कामनाएं पूरी होंगी। और ये शरीर से नहीं हो सकता, ये मन से हो ही नहीं सकता। अगर करना चाहो तो करके देख लो, खाली का खाली पात्र रहे, कितना ही भर लो, इसे भर के देख लो, चाहो तो देख लो। जिन्होंने ये बातें कही ना, हमारे संत ने, हमारे महापुरुषों ने भी सब करके देख चुके, कुछ ऐसा बचा नहीं। बुद्ध के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो ना हो। बड़े राजा थे, राजा के बेटे थे बड़े,
उनके पिता ने तो सब कुछ लगा दिया था चारों ओर, कोई धन की कमी नहीं, कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं, उन्हें तो भर ही उससे दिया था। लेकिन अंत में क्या पाया बुद्ध ने? दुख ही पाया। क्या पाया? तृष्णा जाती ही नहीं, पूरी होती ही नहीं। जब देखो जब पात्र खाली का खाली। शांति मिली नहीं बुद्ध को, अशांत हो गए, अशांत होते चले गए और गहरी अशांति पाई अपने भीतर। तो मुक्ति, अगर इन सब से मुक्त शांत होना चाहते हो, परम शांति का अनुभव करना चाहते हो, इस खोपड़ी को भरना चाहते हो, मस्त करना चाहते हो मन को, तो उस वस्तु को खोज लो जो सार है, सब पूरा हो जाएगा। नहीं तो जब मिलेगी ये खोपड़ी खाली की खाली, ये जो पात्र है ये भरने वाला नहीं, खाली का खाली ही रहेगा। ये बातें आपको समझ में आई होंगी जो हमने अभी की। तृष्णा के ऊपर बात है। इस तृष्णा को जीत सकते हो तो आत्म ज्ञान ही माध्यम है, उससे ही इसे जीतो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।